ज्ञानौषधम अवाप्येह दूरपारम महौषधम छिन्द्याद दुख महाव्याधिम नरः संयत मानसः। भाव यह कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को वश में कर परम दुर्लभ ज्ञान रूपी महान औषधि प्राप्त करे और उस औषधि से दुख रूपी महाव्याधि का नाश कर डाले। जी हाँ, ज्ञानौषध की प्राप्ति हेतु सुप्रभात की वेला में आपको लेकर सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ प्रस्तुत हूं मैं नारायण दत्त मिश्र। नात्मनः कामकारो ही पुरुषो नहीं सकता। काल इस जीव को इधर से उधर खींचता रहता है, अर्थात संसार में सब कुछ समय से ही होता है। तो समय की इस व्यापकता को समझते हुए आरंभ करते हैं सुप्रभातम का आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, बुधवार, मृगशिरा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। यह थी प्रस्तुति आज के पंचांग की। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव यातास्, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। अर्थात भोगों को नहीं भोगा गया अपितु हम ही भोगे गए, तप में नहीं तपा गया बल्कि हम ही तप्त हो गए, काल नहीं बीता प्रत्युत हम ही बीत गए, तृष्णा नहीं जीर्ण हुई अपितु हम ही जीर्ण हो गए, वृद्ध हो गए। ऐसे में इस रहस्यमय जीवन को, इसके लक्ष्य को समझने की आवश्यकता है और इस दिशा में संस्कृत के सुभाषित अनेक प्रकार से हम सभी के उपकारक होते हैं। तो देखिए आज के सुभाषित को। सतां हि दर्शनं पुण्यं तीर्थभूताश्च सज्जनाः, कालेन फलते तीर्थं सद्यः सज्जनसंगतिः। सज्जनों के दर्शन से ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि सज्जन साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। वस्तुतः तीर्थ की महिमा तो समय आने पर प्रतिफलित होती है, पर सज्जनों की संगति तो तत्काल फलदायिनी प्रतीत होती है। Even the sight of the noble ones gives happiness just like holy places, but one has to travel to holy places in order to find joy, while mere acquaintance of the noble ones brings joy immeasurable. संसाराम्बुनिधावस्मिन् वासनाम्बु परिप्लुते ये प्रज्ञानावमारूढाः ते तीर्णाः पंडिताः परे। में हम भारतीय ज्ञान परंपरा से संबद्ध एक प्रतिवेदन विशेष प्रस्तुत करते हैं। तो आज क्या है वह प्रतिवेदन विशेष, आइए देख लेते हैं। कला मानव मन के निगूढ़ भावों की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी कलात्मक अभिरुचि को विभिन्न शिल्पों एवं माध्यमों से प्रकट करने का अनवरत प्रयास करता आया है। यदि हम अपने गौरवशाली अतीत पर दृष्टिपात करें तो यह सहज ही स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में शिल्प एवं कला की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय कला में हस्तकौशल एवं प्रखरतम मानसिक संकल्पना का उचित सम्मिश्रण प्राप्त होता है।
भारतीय कला का विकास उतना ही समृद्ध है जितना भारतीय धर्म, दर्शन एवं साहित्य आदि। भारतीय कला के वातायन द्वारा हम यहाँ की शिल्पकला, मूर्तियों, चित्रों और खिलौनों का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उनमें छिपी हुई मानसिक कल्पना एवं प्रतिभा से भी परिचित हो सकते हैं। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेद है, जिनमें वैदिक कालीन संस्कृति का सम्यक निदर्शन प्राप्त होता है। वेदों में कला एवं शिल्प के उन्नयन के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। उस काल में वास्तुकला और गृह निर्माण कला का भी अनोखा संगम देखने को मिलता है। वेदों में स्थापत्य कला के उत्स विद्यमान हैं। ऋग्वेद से लेकर के अथर्ववेद तक वास्तु के जो अभिमानी देवता हैं वास्तुस्पति, उनका प्रतिपादन किया गया है। इतना ही नहीं, हमारा घर किस प्रकार से मजबूत हो, किस प्रकार से हम उसका निर्माण करें जिससे वे अनंत काल तक चिरस्थायी रहें, जिससे उस घर में हमारे पुत्र पौत्रादि संतति उत्कर्ष को प्राप्त हो, वंशादि उत्कर्ष को प्राप्त हो, इसको लेकर के तमाम वेदों में चर्चा की गई है। वैदिक युग में वास्तुशिल्प के साथ साथ अन्य शिल्पों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे काष्ठशिल्प अथवा दारुकर्म। ऋग्वेद के दशम मंडल के 146वें सूक्त में वनों की अधिष्ठात्री देवी अरण्यानी की प्रशंसा एवं वंदना की गई है एवं काष्ठ शिल्प के अस्तित्व का भी प्रमाण यहाँ प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कला एवं उद्योग दोनों के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ। इनके अलावा बुनाई, रथ बनाना एवं कुंभकारी भी वैदिक युग में शिल्प कला के अंतर्गत आते थे। इन कलाकृतियों एवं स्मारकों में हमारी भारतीय परंपराओं और संस्कृति के चिन्ह हैं, जो संपूर्ण विश्व में अद्वितीय एवं अतुलनीय हैं। आज हमें उन अज्ञात शिल्पियों एवं कलाकारों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने व्यष्टि को परे रखकर समष्टि का वर्ण करते हुए उन कालजयी कृतियों का निर्माण किया तथा भारतीय सांस्कृतिक वाङ्मय को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। गवीश द्विवेदी के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा परस्परम तयोर्जन्म निर्द्वंद्वम नोपलभ्यते। अर्थात मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियां होती हैं, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक, जिसे कई बार व्याधि न कहकर आदि भी हम कहा करते हैं। वस्तुतः इन दोनों की उत्पत्ति एक दूसरे पर आश्रित होती है, एक के बिना दूसरे का होना संभव नहीं होता। अतः आदियों और व्याधियों का संपूर्णतः उपशमन हो और हम निरोग रह सकें, इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम प्रस्तुत करते हैं अपने सुप्रभातम में स्वास्थ्य मंत्र के इस नाम के इस प्रभाग को, जहां आज आप जानेंगे तनाव की समस्या और उसके समाधान के बारे में हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। वर्तमान स्थिति में तनाव एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। तनाव इस शब्द से लगभग हम सभी परिचित हैं। आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव इस तरह से शामिल हो गया है कि कुछ लोग इसे सामान्य मानते हैं। जब भी इतना तनाव हो जाए कि आपके काम का जो फर्क पड़े, उस तनाव से आपको नींद नहीं आए, आप बहुत थकावट महसूस करें या बहुत चिड़चिड़ा हो जाए या आपको भूख कम हो जाए, एनर्जी आपकी कम हो जाए, तो इसका मतलब होता है तनाव आपको नुकसान कर रहा है। हम लोग कहते हैं तनाव का असर केवल दिमाग पे पड़ता है, ऐसा नहीं है। तनाव का असर पूरे बॉडी पे पड़ता है। सबसे पहला असर पड़ता है तनाव का पेट पे। यदि आप देखें, जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, तनावफुल रहते हैं, तो पेट आपका ठीक नहीं रहता है। या तो आपको भूख बहुत लगेगी या भूख कम लगेगी या पेट में भारी भारी रहेगा, गैस होगा, बाउल इरिटेबल रहेगा आपका,
सो बहुत गहरा संबंध है तनाव का पेट से। तनाव का असर हार्ट पे पड़ता है। जब देखेंगे बहुत तनाव में रहेंगे तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा आपका। तनाव का असर आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है, शुगर लेवल है, उससे बढ़ता है। तनाव व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रभावित करता है। तनाव का हमारी कार्य क्षमता, दिनचर्या, व्यवहार, व्यक्तित्व और रिश्तों पर भी असर पड़ता है। व्यक्ति को तनाव होने पर उसे नींद न आना, शरीर में दर्द, आत्मविश्वास में कमी, भूख कम लगना या अधिक लगना, दैनिक कार्य करने में समस्या, चिड़चिड़ापन व अधिक गुस्सा आना, झगड़ना, उदासी ये लक्षण हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में अधिक घबराहट, चिंता करना, व्यवहार में बदलाव, सामाजिक व्यवहार में कमी, एकाग्रता व ऊर्जा में कमी और भूलने की समस्या भी परेशान कर सकती है। अक्सर ये महसूस करते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना तनाव रहित रहना है। ऐसा भी नहीं है। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तनाव थोड़ा नहीं होगा, नॉर्मल तनाव, फिजियोलॉजिकल तनाव, तो आप ठीक महसूस नहीं करेंगे और आप शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ कर नहीं पाए। जो आप हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। आप तनाव को आप हटा नहीं सकते। अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं तनाव को कम करने के लिए, या अपने आप बॉडी को, अपने ब्रेन को आप ये कर सकते हैं तनाव कम से कम हो आपको। जैसे मान लीजिए मौसम का तनाव है, आप नहीं कम कर सकते, आप बॉडी को वैसे कर सकते हैं। माहौल का तनाव है, सोशल टेंशन है, तो आप उसको सोशल चेंजेस नहीं ला सकते, बट यू कैन चेंज योरसेल्फ। अपने आप को आप थोड़ा बदल सकते हैं। जब हमें चुनौती का सामना करना पड़ता है तो तनाव हमारी प्रतिक्रिया का हिस्सा होता है। शरीर बड़ी मात्रा में ऐसे में रसायन उत्पादित करता है। ऐसी स्थिति में शरीर में कई तरह के हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनलिन का उत्पादन होता है। ये हृदय गति को बढ़ाते हैं, मांसपेशियों में बदलाव लाते हैं, पसीना आना और सतर्कता इस प्रतिक्रिया को बढ़ा देते हैं। ये सभी कारक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने की क्षमता में सुधार करते हैं। लेकिन यदि लंबे समय तक व्यक्ति पर तनाव का प्रभाव रहे तो इससे कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तनाव को कम करने का तरीका ये है कि अपने आप को हम तैयार करें, और उसके लिए एक 4 लेटर वर्ड है काम, CALM, काम। काम का मतलब होता है शांत। तो अपने आप को शांत रखने के लिए, काम करने के लिए इसको डेली प्रैक्टिस करें जितना तक हो सकता है। C का मतलब होता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब आप सोशली कनेक्ट रहें लोगों से, इमोशनली कनेक्ट रहें और आप बेहतर फील करेंगे, तनाव कम होगा आपका। ए से होता है एक्टिविटी, आप फिजिकली एक्टिव रहें, मेंटली एक्टिव रहें। उसके बाद L से है लर्निंग न्यू थिंग्स, कुछ कुछ चीज़ें नया सीखें। और नया सीखने के लिए सुनना ज़रूरी होता है। अक्सर हम लोग सुनते नहीं हैं, अपनी बात कहने के लिए उत्तेजित रहते हैं, हम लोग रहते हैं जल्दी हम बोल दें। और M से होता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ऐसा नहीं कि मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस मतलब जस्ट फोकस। आप जो भी काम कर रहे हैं यदि फोकस होकर कर रहे हैं तो एक वो माइंडफुलनेस है। और माइंडफुलनेस का सबसे बेहतर तरीका है लंबी गहरी सांस। यदि आपको तनाव प्रभावित कर रहा है, आपको लगता है कि आपकी कार्य क्षमता और व्यवहार पर उसका प्रभाव दिखने लगा है, तो आपको एक विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। छोटे छोटे उपाय अपनाकर तनाव का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। तनाव को दूर करिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। स्वास्थ्य मंत्र से जुड़ी इस प्रस्तुति के साथ ही अभी समय है सुप्रभातम में एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए DD न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। स्वागत है आप सभी का पुनरपि सुप्रभातम में। प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े ज्ञान की ओर उन्मुख रहते हुए अब बढ़ते हैं अपने चिर परिचित योग प्रभाग की ओर। कहा गया है कि योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़म अभ्यसेत। तात्पर्य यह कि ज्ञान रहित योग से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, अतः मुमुक्षु को अर्थात मोक्ष में इच्छा रखने वाले को ज्ञान व योग दोनों का दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। इसलिए अभी प्रस्तुत है योग के कुछ आसनों के अभ्यास का क्रम, जिससे मन स्थिति को अच्छा और प्रसन्न किया जा सके। नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारा मन कैसा है उस पर निर्धारित करता है हमारा मूड कैसा है। और हमारे शरीर में कुछ सेट ऑफ हार्मोन्स होते हैं जिनको कहा गया हैप्पी हार्मोन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, एंडोर्फिन। इनका रिलीज बॉडी में कब, कैसे, किस तरह से होता है, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक विज्ञान है। पर योग में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपने मूड को एकदम एलिवेट कर सकते हैं। आप उदास हैं, आप खुश हो सकते हैं। आप परेशान हैं, आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम से आप एक्टिव हो सकते हैं। आप लेजी लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आप एनर्जेटिक हो सकते हैं। पर कैसे, ये हम आज समझेंगे। अपने मूड को एलिवेट करने के लिए, इन हैप्पी हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए दो बहुत सरल से काम आपको करने हैं। सबसे पहला काम करना है अट्टहास। आप कहेंगे तो नकली हंसना है, इससे कैसे मूड एलिवेट होगा। आपने रोना भी ऐसी नकली रो रो के सीखा है और दुनिया ने आपको बताया तुम परेशान हो, तुम परेशान हो, तुमको गुस्सा बहुत आता है, तुमको गुस्सा आता है, तुमने भी मान लिया मुझको गुस्सा बहुत आता है, मैं परेशान हूँ। ऐसे ही जब आप अट्टहास करते हैं तो आपके लंग्स का एक्सपेंशन होता है, ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ जाता है, आपके पीनियल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। जब पीनियल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं तो आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो क्या करना है आपको, दोनों हाथों को खोल दीजिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए एंड 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। कैसे? बहुत सरल सा काम है, बट यहाँ खत्म नहीं हो जाता। हाथों को वापस लाइए, आंख बंद, और अब इस हास को अपने ऊपर बरसने दें। पृथ्वी गोल है और जीवन भी चक्र ही है। चक्राकार चीजों में जो देते हैं वही लौट करके आता है। आप स्ट्रेस देंगे, टेंशन देंगे, एंजाइटी देंगे, वही लौट कर आएगा। हास देंगे, आनंद देंगे, खुशियां देंगे, पीस देंगे, स्वास्थ्य देंगे, वही लौट कर आएगा। तो जब आप हास देते हैं तो हास आपके ऊपर बरसता है, उसे महसूस करें। ये है पहला काम। आजकल हमने स्ट्रेस को बहुत जनरलाइज कर दिया। अगर कोई स्ट्रेस में है तो हम कहते हैं ओहो बेचारा स्ट्रेस में है, दैट्स ओके। अगर कोई हंस दे पब्लिक स्पेस पे तो हम कहते हैं अरे देखो उसको क्या हुआ, हंस रहा है। हमको हास को जनरलाइज करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि हम सब दिल खोल करके हंसें, ताकि हमारे जीवन में कुछ हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन हो और हमारा मूड लिफ्ट हो। दूसरा काम करना है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन ऑफ भारत योग। बहुत सिंपल है। आप सिर्फ शांत भाव से बैठे, 3 बार लंबा गहरा सांस लें, ऐसा 3 बार करना, पूरा लंबा गहरा सांस। फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में भाव, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। आज न जाने कितने लोगों के पास ये सांस नहीं बची, मेरे पास है, मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद हृदय की इस धड़कन के लिए, इस शरीर के लिए, इस मन के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद इस जीवन के लिए। और फिर धीरे से आंखों को खोल देंगे। विश्वास कीजिए, ये 2 मिनट का अभ्यास आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है और आपके मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट कर सकता है। ये तो हुए 2 काम। तीसरा काम, योर डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सनलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अपलिफ्टिंग योर मूड। तो जब भी आप उदास हों, जब भी आप हताश हों, थोड़ी देर सूर्य की किरणों में अपने आप को ले जा करके रख दीजिए। आप देखेंगे बाकी का काम सूर्य देव कर लेंगे। जब सनलाइट आपके ऊपर पड़ती है, आपका लिफ्ट हो जाता है मूड, और मूड ही नहीं, आपके हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और भोजन में जब भी आप बहुत लो एनर्जी या सैड, अपसेट फील करें, थोड़ा सा कुछ मीठा ले लीजिए।
मीठे से हमारा मतलब चीनी या चीनी से बने हुए प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं है। गुड़, शक्कर, जैगरी, जैगरी पाउडर, डेट्स या फ्रूट्स, इनसे बना हुआ कोई मीठा, यानी जो नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीट है उससे बनी हुई कोई स्वीट अगर आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इसीलिए आपकी महान संस्कृति में चाहे कोई विवाह है, चाहे भोग लगना है, चाहे कोई उत्सव है, चाहे कोई फेस्टिवल है, हर जगह मीठा को बहुत एटमोस्ट इम्पोर्टेंस दी गई, बट नेचुरल सोर्स ऑफ मीठा। बस ये 4 काम कीजिए, आप देखेंगे कि आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा, हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता रहेगा, आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को सीख रहे हैं। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। यदि हमें कहना हो अगला स्टॉप कौन सा है, तो कहेंगे अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। क्या अगला पड़ाव हमारा है? यदि यह वाक्य हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अग्रिमं स्थानकं अस्माकम् अस्ति। किम अग्रिमं स्थानकं अस्माकम् अस्ति। ऐसे ही आगे चलिए तो संस्कृत में कहेंगे एवमेव अग्रे चलतु। एवमेव अग्रे चलतु। यात्रा के समय आपका बैग न मिल रहा हो तो प्रायः हम कहते हैं मेरा बैग कहाँ गया, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम स्यूतः कुत्र गतः। मम स्यूतः कुत्र गतः। आपने मेरा बैग देखा क्या? अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। यदि वाक्य कहना हो यहीं पर तो रखा था, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अत्र एव स्थापितम् आसीत्। अत्र एव स्थापितम् आसीत्। वाक्य यदि कहना हो यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं, तो संस्कृत में कहेंगे अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। यदि कहना हो वहां है तो कहेंगे तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। यहां किसने रखा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अत्र केन स्थापितः। अत्र केन स्थापितः। यदि कहना हो मैं नहीं जानता तो संस्कृत में बोलेंगे अहम न जानामि। अहम न जानामि। किसी और को पूछो तो संस्कृत में बोलेंगे अन्यम कमपि पृच्छ। अन्यम कमपि पृच्छ। मैं अभी ही आया हूं। अहम तु इदानीम एव आगतः। अहम तु इदानीम एव आगतः। यदि वाक्य हो पैसा संभाल कर रखो तो कहेंगे धन विषये जागरूको भव। धन विषये जागरूको भव। कैसी ट्रेन है यह? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कीदृशं रेलयानम एतत्। कीदृशं रेलयानम एतत्। मैं इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। वाक्य यदि हो यह मेरी सीट है तो संस्कृत में कहेंगे एतत् आसनम मम। एतत् आसनम मम। आसनम या स्थानम कुछ भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। मेरी टिकट पर भी यही सीट नंबर है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। अपनी टिकट दिखाइए। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। मित्रों, इन वाक्यों को आप कहीं संजो कर रख लें
और इनका वाचिक अभ्यास करते रहें। वैसे इस प्रकार के ही कुछ और वाक्य आप भी बना सकते हैं। वाक्य निर्माण में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभम मंगलम। तो हम सभी ज्ञान की प्राप्ति हेतु करते रहें पर्याप्त उद्योग, तभी हो सकेगा वस्तुतः ज्ञान से जुड़ी प्रस्तुतियों का सदुपयोग। सुप्रभातम में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगा प्रभासित भास्कर का आगमन और हम भी कल पुनः लौटेंगे आप सभी के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषताओं को समक्ष रखने वाली प्रस्तुतियों के साथ। तब तक के लिए मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमो नमः।